आज मैं आपको सूट से नाप लेके सूट की कटिंग करना बताऊंगी। देखो, सूट का नाप ऐसे लेते हैं। सबसे पहले लंबाई का नाप लेते हैं। लंबाई 42 है। फिर सीना का नाप लेते हैं। फिर कमर का नाप लेते हैं। फिर हिप का नाप लेते हैं। आप सूट की आस्तीन की लंबाई नापते हैं। अब रेडीमेड सूट की कटिंग बताते हैं। सूट से नाप लेके सूट काटना बताएंगे। सबसे पहले उसकी लंबाई को नापते हैं। लंबाई के बाद गले का निशान लगाते हैं। गले का निशान लगाने के बाद कंधी का निशान लगाते हैं। कंधी के बाद फिर आर्म होल का निशान लगाते हैं। सीना की फिटिंग का निशान लगाते हैं। सीना के बाद कमर हिप का निशान लगाते हैं। कमर की फिटिंग का नाप लगाते हैं। देखो, ऐसे देखते रहिए आप। ऐसे फिटिंग का नाप से नाप लेके फिटिंग का निशान लगाते हुए ये चाक बनाने के लिए निशान, फिर उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा करके मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। मार्जिन का निशान लगा लिया है। ऐसे करके निशान लगा लेते हैं। आपका सूट एकदम फिटिंग का बनके तैयार होगा। आर्म होल के निशान लग चुके हैं। अब इसको कटिंग करेंगे। ऐसे निशान पे कट करते हुए देखो, आपको बहुत अच्छे से सूट काटना आ जाएगा। सूट से नाप लेके सूट की कटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप टेलरिंग सीख जाओगे। देखो, आप पीछे का भाग काट रहे हैं। कपड़े को पलट के रखते हैं। उसके बाद फिर आगे के भाग को उस पर रख के कट कर देते हैं। ये पीछे का भाग कट रहा है। पीछे के भाग को कटिंग करते हुए अब जो हमारे आगे और पीछे के दोनों भाग सूट के कट चुके हैं। गहराई का निशान आगे के भाग में लगाते हैं। फिर उसको कट कर देते हैं। अब पीछे का गला 2.5 इंच निशान लगा के, ज़्यादा बड़ा गला नहीं है, 6 इंच का गला है, उसे गोल कट कर देते हैं। अब इस बचे हुए कपड़े में आस्तीन को काटते हैं। ये हम पफ वाली आस्तीन डबल कलर के कपड़ा लगा के बनाएंगे। देखो, ऐसे 4 परत करते हैं, डबल करके 4 परत। उसके बाद फिर लंबाई नापते हैं। लंबाई के बाद देखो, आप देखते रहिए। बहुत अच्छे से सूट की कटिंग आस्तीन की कटिंग आ जाएगी। ये 3 इंच पे निशान लगा के आर्म होल की गोलाई का नाप लगाते हैं। ये आपकी आस्तीन कट के तैयार हो चुकी है। ये आगे के भाग में गहराई का आधा इंच निशान लगाते हैं। अब उसको कट कर देते हैं। ऐसे काटते हैं जिससे कि आस्तीन सही से फिट हो जाती है। कोई झोल नहीं आता है आस्तीन में। देखो, हमारी आस्तीन ऐसी पफ वाली आस्तीन बन के तैयार हो जाएंगी। अब इसमें डबल पट्टी लगा के गले की पाइपिंग बनाएंगे। अब आप सूट सिलना
बहुत ही सरल और आसानी से सीख सकते हैं। देखो गले में पाइपिंग इस तरीके से लगाते हैं और ये भी पट्टियाँ काट के डबल करके रखते हैं। ऐसे डबल गले में रखते हुए सिलते हैं। देखते रहिए, आप हमारी वीडियो में जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो कुछ भी सीखना हो तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। देखो पाइपिंग की पट्टी बना रहे हैं। बहुत ही सरल आसान तरीका है, देखते रहिए आप। बहुत ही सुंदर सूट बनके तैयार हो जाएगा। देखो देखते रहिए आप। हम बहुत ही सरल और आसान तरीका बता रहे हैं आपको। आप घर बैठे ही सिलाई अच्छे से कर सकते हैं। देखो एक बार पट्टी लग चुकी है, उसके बाद इस तरीके से पलट के अंदर को पलट के रख देते हैं। फिर सीधे साइड से पाइपिंग बनाते हुए सिलते जाइए। देखो कितनी सुंदर पाइपिंग लग रही है। इसी तरीके से बनाते जाइए, अंदर को कपड़ा पलटते जाइए और आपकी पाइपिंग बनके तैयार हो जाएगी। देखो सूट सिलने का भी तरीका एक साथ हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बिना बकरम के गला तैयार हो जाता है और सूट में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। देखते रहिए आप। गले की पाइपिंग बन रही है। देखो कितना सुंदर पाइपिंग बन रहा है। ऐसे ही आप अपने घर पे पाइपिंग बना के गोल गले का सूट तैयार सरल और आसान तरीका से कर सकते हैं। देखते रहिए आप। बिल्कुल शुरू से बहुत ही सरल आसान तरीका है ये सूट बनाने का। देखते रहिए, आपको बहुत ही सरल तरीके से आ जाएगा। देखो गला बनके तैयार हो चुका है। अब ये आस्तीन तैयार कर रहे हैं। आस्तीन में डबल कलर का कपड़ा लगा के ऐसे पब वाली आस्तीन बनाते हैं। ऐसे चुन्नट डालते जाइए। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो पट्टी से उसकी प्लेटें बनाते जाइए इस तरीके से। देखो आस्तीन बना रहे हैं, पब वाली आस्तीन, जो कि आगे से पट्टी लगाई जाती है पजामी के कपड़े की। देखते रहिए, आस्तीन की पट्टी ऊपर को ऐसे पलट देते हैं, फिर उसे सिलाई लगा देते हैं। देखो कितनी सुंदर आस्तीन बन चुकी है। कम कपड़े में पब वाली आस्तीन ऐसे ही बनाई जाती है और फिर ऐसे ऊपर आर्म होल की तरफ चुन्नट डाल के देखो आस्तीन बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे सूट में लगाएंगे। देखो सूट में सिल रहे हैं। गहराई की तरफ रखते हैं आस्तीन और सूट के भाग की। अब हम आर्म होल में सिलते हुए बिल्कुल बीचों बीच पे आके चुन्नट डालते हैं। ऐसे जितना भी आर्म होल से एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसकी
चुन्नट डाल के सिलते जाते हैं। ये डायरेक्ट आस्तीन चढ़ाने का तरीका है। डायरेक्ट आस्तीन ऐसे ही चढ़ाई जाती हैं, गोल तरीके की अलग से आस्तीन चढ़ाई जाती हैं। वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। देखो हमारी आस्तीन सूट के पल्लों में चढ़ के तैयार हो चुकी हैं। देखते रहिए, हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका सिलने का आ जाएगा। अब हम साइड की फिटिंग का निशान लगाते हुए ये सिलाई हिप के निशान तक चलाते हैं। ये हमारा हिप का निशान है। अब हम सिलते हुए आस्तीन की तरफ बढ़ते हुए आस्तीन की फिटिंग पर सिल के डबल बार चला देते हैं, जिससे कि सिलाई खुले नहीं। इसको डबल सिलाई लगाते हैं, जिससे कि सिलाई खुले नहीं। देखो, आप देखते रहिए, जिससे कि आप ढीला और टाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए ये डबल सिलाई लगाई जाती है। देखो, हमारा सूट सिल चुका है। अब हम इसके चाक बनाएंगे। देखो, इस तरीके से सूट के चाक बनाते हैं। ऐसे आधा इंच फोल्ड करके ऐसे मोड़ के रखते हैं। देखो, अब हम अपने सूट के चाक बना रहे हैं। बहुत ही सरल आसान तरीका है। आप आराम से बहुत ही सरलता से घर पे बना सकते हैं। देखते रहिए। देखो, बिल्कुल झोल नहीं आएगा। कोई कहता है कि हमारे चाक बनाने में झोल आ जाता है। इस तरीके से चाक बनाइए तो कभी झोल नहीं आएगा और बहुत ही आसानी से चाक बन जाएंगे। देखो, देखते रहिए आप, हम कितनी सरलता से चाक बना रहे हैं। देखते रहिए आप। अब इसको यहाँ पे ऊपर आके इस तरीके से फोल्ड करते हैं। देखो, ये मोड़ने का तरीका इस तरीके से किया जाता है। देखो, मोड़ लिया है। अब इधर को ऐसे बूट उठा के सूट को घुमा के दूसरा चाक बनाते हैं। इस तरीके से अगर आप चाक बनाएंगे तो कभी भी चाक में झोल नहीं आएगा। बिल्कुल सीधे चाक बनेंगे। देखो, इसको सीधा करते हुए ऐसे सिलते जाएंगे। देखो, हमारा सूट बनके तैयार होने वाला है। अब हमारा सूट बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। देखो, अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।